नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि क्लास 8 का है और साइंस विज्ञान से संबंधित है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8 का है, साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 8 का, साइंस से संबंधित है। तो क्वेश्चन 1 को देखिए। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। ऑप्शन को देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। इसका राइट आंसर है जीन हो जाएगा। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है? जीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सजीव में जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है वो जीन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी भी पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? ऑप्शन को देखिए, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका राइट आंसर सोडियम। याद रखना, जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम और पोटेशियम को भी याद रखना। इसका राइट आंसर सोडियम है। अर्थात सोडियम और पोटेशियम जो है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ऑक्सीजन तथा पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर खुले में रखा जाएगा तो ये ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। याद रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, जल में, वायु में या सभी में? इसका राइट आंसर सभी में। अर्थात सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन को देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रीकरण या अमोनीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। अर्थात नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में जो परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विद्युत धारा की सहायता से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन को देखिए, विद्युत दर्शी या विक्षेपण, विद्युत लेपन या वैद्युत बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का विद्युत लेपन कहा जाता है। अर्थात विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। ऑप्शन को देखिए, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। जो गुणसूत्र, याद रखना, मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या है वो है 46। याद रखना है 46 गुणसूत्र की संख्या है, 46 है। 23 अर्थात 23 जोड़ा पाए जाते हैं मनुष्य में गुणसूत्र। और टोटल कितना है? कुल 46 से 46 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा
ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ए की स्थिति में सबसे अधिक होगा, बी की स्थिति में सबसे अधिक होगा, या सी की स्थिति में सबसे अधिक होगा, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया तीनों स्थितियों में बराबर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की स्थिति में सबसे अधिक होगा। ए की जो स्थिति है इसमें दबाव सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दबाव बराबर क्या होता है? दबाव बराबर होता है, याद रखना है, फोर्स अर्थात बल बटा क्षेत्रफल होता है। दबाव बराबर क्या होता है? अर्थात अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जो दबाव होगा वो कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव जो होगा वो ज्यादा होगा। अर्थात याद रखना है, दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। अर्थात इसमें देखिए क्षेत्रफल कम है इसलिए दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम है ए में इसलिए दबाव ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर ए की स्थिति में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण है। गलत कथन को चुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली गिरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई इसका राइट आंसर, क्योंकि हमें चुनना था गलत कथन को। जंगल में आग लगने के कारण मनुष्य की लापरवाही से भी आग लग सकता है, सूर्य की गर्मी से आग लग सकता है, बिजली गिरने से आग लग सकता है, वृक्षों की कटाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई से आग नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ऑप्शन को देखिए, उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, या मुकुलन के लिए। इसका राइट आंसर उष्मायन के लिए। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 10 को देखिए। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। ऑप्शन को देखिए, 1/30 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, 16 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड तक। आपको याद रखना है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है, पॉइंट 1 देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और इसको भी याद रखना है कि अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु को हटाया जाए तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तब पर भी वह 1/16 सेकंड तक बना रहता है। जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, अगर वस्तु को हटा दिया जाए तब पर भी क्या होगा? 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। और याद रखना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, याद रखना। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ऑप्शन को देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो जायद फसल होता है उसी को ग्रीष्म फसल कहा जाता है। अर्थात जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ऑप्शन को देखिए, कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। इसका राइट आंसर है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? याद रखना, आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहा जाता है। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखना। और कृत्रिम उपग्रह, जैसे भारत का कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। तो इसका राइट आंसर उपग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का, या उपग्रह का। इसका राइट आंसर कृत्रिम उपग्रह। भारत का कृत्रिम उपग्रह जैसे आर्यभट्ट है। तो याद रखना है, कृत्रिम उपग्रह रेडियो हो गया, टीवी, मोबाइल एवं मौसम के भविष्यवाणी में काफ़ी सहायक है। तो इसका राइट आंसर कृत्रिम उपग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होता है? चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर
क्या होता है? तो देखिए कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, अधिक होता है। ठीक है, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, याद रखना। किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे या अपघटक। देखिए जैव निम्नीकरणीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जैव निम्नीकरणीय। इसके परिभाषा को याद रखिएगा। जैव निम्नीकरणीय क्या है? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसी को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है, ऑप्शन को देखिए, परावर्तन, घर्षण, कंपन, प्रकाश। देखिए कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, या मजबूती के लिए, या प्रकाश अवशोषित करने के लिए। इसका राइट आंसर विद्युत विसर्जन के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है ताकि विद्युत विसर्जन से बचाया जा सके। तो देखिए धातु की छड़ की लंबाई भवन की ऊंचाई से अधिक होती है, इसको याद रखना। और छड़ का जो ऊपरी सिरा होता है वो त्रिशूल का आकार का होता है, और छड़ का जो निचला सिरा होता है वो धातु की प्लेट से बांध कर जमीन में काफी नीचे गीले जमीन में गाड़ दिया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं चूसक, चूरन, प्रदूषक। देखिए प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक का जो परिभाषा है याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को और जीव जंतुओं की नुकसान पहुंचाते हैं तथा जिनके कारण प्रदूषण फैलता है। तो इसका राइट आंसर प्रदूषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्चक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण। तो इसका राइट आंसर पुनर्वन रोपण। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्वन रोपण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि परीक्षा में पूछे जाता है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में।